नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत में। आपके साथ नीति चौहान। हम बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सामने आए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में अब एक के बाद एक कई चुकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यहाँ एक महिला पर अपने पति राजेश की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। हत्या का तरीका इतना खौफनाक था कि पुलिस और आसपास के लोगों के भी होश उड़ गए। मामला कुरुक्षेत्र के केयू के थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजेश अपनी पत्नी विमला के साथ किराए के मकान की पहली मंजिल पर रहता था। शनिवार शाम दोनों के कमरे से काफी देर तक चिल्लाने की आवाजें आती रही। इसी दौरान मकान मालिक रिंकू ने जब ऊपर जाकर देखा तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। राजेश जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके पेट पर गहरा घाव था और उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। आरोप है कि विमला इन्हीं आंतों को एक प्लास्टिक के बोरे में भर रही थी। मकान मालिक के पहुंचते ही विमला छत की तरफ भागी और वहां से छलांग लगा दी। पुलिस के पहुंचने के बाद वे वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं इस मामले में अब मकान मालिक रिंकू की मां अमरो देवी का एक बड़ा दावा सामने आया है। अमरो देवी का कहना है कि विमला का व्यवहार पहले से ही सामान्य नहीं था। वे कथित तौर पर झाड़ फूक भी किया करती थी और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी। आसपास के लोगों से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। कुछ लोगों ने उसे कई बार कच्चे चावल और चीनी खाते हुए भी देखा। हालांकि इन बातों की पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। हत्या के पीछे असली वजह क्या है, ये आरोपी महिला से पूछताछ के बाद ही साफ हो सकेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हत्याकांड में शव से गायब मिले अंगों को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब राजेश का शव जांच के लिए पहुंचा तो उसमें आधा लीवर और एक किडनी नहीं थी। मृतक के पेट पर करीब 37 सेंटीमीटर लंबा और गहरा चीरा लगा हुआ था और इसी चीरे से उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि राजेश का आधा लीवर और एक किडनी आखिर कहाँ गई। क्या हत्या के दौरान ही इन्हें निकाला गया या इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और आरोपी महिला से पूछताछ के बाद ही सामने आएंगे। वहीं राजेश की निजी जिंदगी को लेकर भी कई बड़ी बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि विमला उसकी तीसरी पत्नी थी और उम्र में राजेश से करीब 4 से 5 साल बड़ी थी। दोनों ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लव मैरिज की थी। राजेश का अपनी पहली दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका था। करीब 1 साल पहले राजेश और विमला कुरुक्षेत्र आए और यहाँ किराए के मकान में रहने लगे। दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजेश पिहोवा रोड स्थित PBRO वाटर ट्रेंडिंग कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि कंपनी उसके किराए के मकान कुरुक्षेत्र से काफी नजदीक थी। उसके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि राजेश शराब पीने का आदी था। कई बार वह दिन में भी शराब पी लेता था। उसकी पत्नी विमला उसे शराब पीने से रोकती थी। हालांकि सहकर्मी के मुताबिक राजेश ने कभी भी विमला के साथ किसी बड़े झगड़े या विवाद की बात उसके साथ साझा नहीं की। राजेश जिस मकान में रहता था उसके आसपास भी ज्यादा आबादी नहीं है। मकान की एक तरफ खाली प्लॉट है जबकि दूसरी तरफ बगीचा है। पास में एक धर्मशाला भी है। यही वजह है कि घटना के समय आसपास से ज्यादा लोगों को इसकी भनक नहीं लगी। स्थानीय लोग भी इस मामले में खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। मकान मालिक रिंकू के मुताबिक राजेश और विमला के बीच कई बार झगड़ा होता था। वहीं शनिवार शाम भी दोनों के कमरों से लगातार आवाजें आ रही थी। चीखने की आवाजें लगातार सुनने को मिल रही थी। वहीं राजेश की चीख सुनकर रिंकू ऊपर पहुंचा और उसने राजेश को खून से लथपथ देखा। आरोप है कि उस समय विमला उसकी आंतें प्लास्टिक के बोरे में भर रही थी। रिंकू के पहुंचते ही विमला ने कथित तौर पर छत से छलांग लगाई। छलांग लगाने के दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, जिसके बाद उसे कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी महिला अस्पताल में पुलिस निगरानी में है। केयू के थाना प्रभारी के मुताबिक महिला की हालात में सुधार होने के बाद उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही हत्या के पीछे की वास्तविकता सामने आ पाएगी। प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। जो पुलिस मौके पर गई थी, जो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एक लहूलुहान अवस्था में एक राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और फिर जब पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो पता चला कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर कर दिया था और वह पत्नी छत से कूद गई थी। छत से कूदने के कारण उसको भी काफ़ी चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है और अभी वह उपचाराधीन है और उसको शामिल जांच करके इसमें नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। सर, कुछ कारणों का पता चला? देखिए, कारणों का प्लस पता तो उसको
शामिल जांच करके मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसे पूछताछ की जाएगी और पुलिस जरूरत पड़े तो पुलिस मान्य अदालत से पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा और फिर हम बता सकते हैं कि इसका मर्डर का कारण क्या था। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड में कई सवाल अनसुलझे हैं। राजेश की हत्या आखिर क्यों की गई? पेट पर इतना गहरा और लंबा चीरा क्यों लगाया गया? उसकी आंतों को बोरे में क्यों भरा गया? और सबसे बड़ा सवाल, राजेश का आधा लीवर और एक किडनी आखिर कहां है? इन सभी सवालों का जवाब अब पुलिस की जांच पर टिके हैं। जैसे जैसे आरोपी महिला से पूछताछ होगी, इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। हमारा चैनल आपके साथ वायदा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना तो किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।